पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीकन अटैक के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। अब पाकिस्तान की बैटिंग की नाकामी की कहानी इससे अंदाजा लगाएं कि एक बल्लेबाज ने 50 किया और हमें लगा कि बहुत अच्छा खेला है, कामरान गुलाम 50 रन किए हैं, क्या स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। अलग लगा बाकी बल्लेबाजों से। किन बल्लेबाजों से? बाबर आजम, साइम अयूब, रिजवान, शान मसूद, सऊद शकील, सलमान आगा। ये वो सब वो चेहरे हैं जो हमें लगता है कि अब इतने तैयार हो चुके हैं कि कहीं पर भी खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। बट मुझे लगा कि अब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ खेले हैं। और कामरान गुलाम, जिनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ कि ये टेस्ट में जो शो किया था ना उन्होंने मुल्तान में किया है, वो बाउंसी ट्रैक के आगे फंसेंगे, मगर उन्होंने वनडे में भी दिखाया और अब टेस्ट के अंदर भी दिखाया कि उनमें पूरा स्टैमिना है हर तरह की क्रिकेट, हर तरह के पिच के ऊपर खेलने पर। अगेन बाबर आजम के ऊपर एक दफ़ा फिर हुआ कि 2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और जैसे ही यूनिफॉर्म बदला, लाइक कलर से हम वाइट बॉल से हम वाइट किट के ऊपर आए, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर वैसे हो गई। अगरचे पहली इनिंग है अभी इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की, बट मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को अगली 3 इनिंग्स में किसी एक में 100 करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग कंडीशन है वहाँ पर। बाबर आजम जैसा बल्लेबाज के ऊपर उम्मीदें बनी रहती हैं, सिर्फ फैंस की नहीं बल्कि टीम की भी, कि एक सबसे बड़े बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और देखिए आप एक चीज़ के सीना कंट्री में, जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, न्यूजीलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, उसमें बाबर आजम की सिर्फ 100 है 2019 में ब्रिस्बेन में जो उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी शायद 91 की एक इनिंग है, नॉट आउट की है शायद, वो हैमिल्टन में है, बट कहीं और उनका 100 नहीं है सीना कंट्री के अंदर। तो ये माना जाता है, कोई भी एशिया का स्पिनर हो उसको माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कोई भी एशिया का बैटर हो तो माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और फिर ही उनका कद तोला जाता है, वजन तोला जाता है कि ये बड़ा बल्लेबाज है या नहीं है। तो बाबर आजम के ऊपर ये एक बड़ा आता है। 2 चीज़ें बाबर आजम के ऊपर हमेशा रही हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट और टेस्ट क्रिकेट में कि सीना कंट्री में वो कितने 100 मारते हैं। ये एक निशानी मानी जाती है बड़े बल्लेबाज की, जो बाबर आजम के ऊपर ड्यू है कि आपका जितना कद काठ है उसके मुताबिक सीना कंट्री में आपका बल्ला रन नहीं उगल रहा है जो कि आपको उगलना है। और खासकर ऐसी चीज़ में मैं मानता हूं कि WTC की खेल के अंदर पाकिस्तान के लिए जीत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मगर हमारा मोरल बूस्ट के लिए बहुत मायने रखती है कि हम वनडे में क्लीन स्वीप करके आए हैं और उसके बाद टेस्ट के अंदर भी हमने पूरा मैच डाला है। अगरचे पाकिस्तान की इनिंग क्लोज हुई है, पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे करते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि टेस्ट के अंदर आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सेशन चाहिए होता है, आप कर सकते हैं। मुझे बॉलर्स पे भरोसा है कि अच्छा कर भी सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मीर हमजा को ना खिलाने की कोई वजह नहीं आती। आपके पास इतने ज़बरदस्त वो एक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट के अंदर मेरी फर्स्ट चॉइस मीर हमजा हो, बट उनको नहीं खिलाया जा रहा। जो मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए था, शायद नसीम शाह की जगह पे खिला देना चाहिए था। नसीम शाह को अब रेस्ट दे दें। खैर, जो भी प्लेइंग 11 आया है पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि इसके अंदर दमखम इतना तो है कि हम अफ्रीका को बराबर का मैच नहीं तो अच्छा खासा मैच तो ज़रूर दें, ताकि उनको भी पता लगे कि बराबर की मतलब एक टीम है जो खेलने आई है। हम हमेशा जहाँ पर भी जब भी जाते हैं सीना कंट्री में, तो बल्लेबाजों के सर पे तो खेलते ही नहीं है, हम बॉलर्स के सर पे खेलते हैं। अच्छा, शहीन इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वरीड साइन नहीं। बहुत से लोग इस चीज़ पर बात करें कि शहीन को क्यों नहीं खिलाया। शहीन, मुझे लगता है शहीन को ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, आपने नहीं उनको सारे मैचेस खिलाए थे। और वैसे भी ये शहीन टेस्ट के अंदर उस तरह से रेगुलर हिस्सा नहीं है, आप अपने घर में भी नहीं उनको खिलाते हैं। आप सीना कंट्री में अगरचे उनकी शायद बॉलिंग कदर बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू एशियन कंडीशन टेस्ट की अगर हम बात करें, बट उनको रेस्ट देना कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है तो उनको रेस्ट, मैं तो कहता हूँ शहीन को, नसीम को भी रेस्ट देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मीर हमजा को खिला सकते थे। नसीम सिर्फ इसलिए खेले हैं कि शहीन नहीं है तो एक तो सीनियर हो, तो उस चक्कर में खेले हैं, बट आप मीर हमजा को भी खिलाएं, नसीम को रेस्ट दें, उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक के संभाल के रखें। तो ये एक है। बट पॉइंट इस के पाकिस्तान के बल्लेबाजों का देखें, एक अंदाज़ा करें आप, 36 पे 1 आउट था, 36 पे 1 आउट था, 56 पे यानी 20 स्कोर के बाद 4 आउट है। मुझे याद है कि 14 ओवर थे शायद, 26 या 27 रन से बड़े हमने स्लो खेला था, मगर ड्रिंक ब्रेक तक हमारा कोई आउट नहीं था। उसके बाद 36 पे हमारा कोई आउट नहीं था। जो बॉल की चमक थी वो तो हमने ख़त्म कर दी, उसके बाद हमारी चमक ख़त्म हो गई, हमारे ओपनर्स गए, फिर बाबर आजम नहीं टिके हैं। और बाबर आजम के ऊपर हमेशा रहता है कि टेस्ट के अंदर हैं जो उनको सूट करता है फॉर्मेट, इसके अंदर तो बाबर आजम रन करेंगे, मगर बाबर आजम ने 11 बॉलों पर महज 4 रन किए। और उसके बाद कामरान गुलाम एक ज़बरदस्त खेले। मैं अगेन ये बात करूंगा कि सिर्फ 50 है और उनका डिफरेंट नज़र आ रहा है। 54 कोई रन्स नहीं होते टेस्ट क्रिकेट में, मगर बाकी किसी की 50 नहीं है, करीब करीब नहीं है, तो इसलिए ज़रा डिफरेंट चेहरा नज़र आया कि ओके कामरान गुलाम। सऊद शकील 6 बॉलों पे 14 रन, 3 चौके लगाए उन्होंने, 233 का स्ट्राइक रेट बाहर लगता है, मगर बड़ी बारी नहीं वो बना पाए हैं। मोहम्मद रिजवान के ऊपर है, 62 बॉल्स खेल चुके हैं, 10 ओवर खेले हैं उन्होंने, जहाँ पर उनको था कि बिल्ड करेंगे वहाँ पर वो आउट हुए हैं। और सलमान आगा भी 18 किए। एक आमिर जमाल 28 रन उन्होंने एड ऑन किए हैं, जो कि ठीक है। एक छक्का उन्होंने भी मारा है, एक कामरान गुलाम ने छक्का मारा है,
तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी आप साउथ अफ्रीका अटैक की तरफ देखें, 2 बॉलर जो बहुत चमके हैं, एक कॉर्बन जो हैं कॉर्बन बोस्ट और दूसरा डेन पीटरसन 35 बरस के हैं, 6-7 टेस्ट मैच खेले हैं, 35 ईयर ओल्ड, और ये उनके हैं, मतलब उनकी कोई 2 नंबरी नहीं होती एज में उनके सही होते हैं। और ये बोस्ट देखें 30 ईयर ओल्ड है। और मैं कार्बन बोस्ट की एक बात बता दूं, वनडे में भी खेले हैं, आखिरी जो वनडे मैच था वो खेला था, वहाँ पे डेब्यू किया था उसने, आउट नहीं हुआ था, बाकी सब आउट हुए थे। इसकी 40 का लिस्ट ए में 40 की एवरेज है बैटिंग की, और ये ऑलराउंडर है धांसू किस्म का, ठीक है, अच्छा ऑलराउंडर है। और दोनों ही जो नए एक तरह के बॉलर हैं पाकिस्तान को, वही विकेट लेके, रबादा और जॉनसन को तो खेल गए हम, नए बॉलर हम फंस गए। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है। आप T20 में देखें, उनके नई एक तरह की टीम थी साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे हम फंसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नई टीम में फंसे हैं। यानी हम जिनको खेला होता है उनको हम कंफर्टेबल है, जो नया आता है आउट ऑफ सिलेबस समझते हैं हम उसको। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्क उनके ऊपर नहीं किया होता, जो कि विजुलाइज में कर लेते हैं, वीडियो एनालिस्ट जो होते हैं वो बता रहे होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा धोखा खा गए, शायद अगले इनिंग्स में जाके हम थोड़ा संभाला दें। बट मुझे लगता है कि ये एक वरीड साइन है पाकिस्तान की बैटिंग का यूँ लड़खड़ाना, और बॉलर्स के ऊपर बोझ इजाफा ज़रूर हुआ है कि अब कैसा करेंगे। और पाकिस्तान की एक खूबी तो है भाई, टेस्ट मैच के पहले ही दिन दूसरी टीम को भी बैटिंग का मौका ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन खेलते हैं, मतलब एक पूरा दिन खेलना भी हमारे लिए ऊपर थोड़ा सा वो रहता है यार, एटलीस्ट इतना बैटिंग तो हमें रुकना चाहिए। और 36 तक हम रुके थे, मुझे लगा कि चलें वही चल रहा है जो वनडे में आया ना, वही चीज़ चल रही है यहाँ के अंदर भी, कि हम टेस्ट में भी इनको कंफर्टेबली खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। थोड़ा नया बॉल थोड़ा बहुत हिला और उसमें थोड़ा इशू नज़र आया, बट 36 तक रुके, तब लगा कि अब तो इनिंग बिल्ड होगी, अब तो मसला नहीं है। मगर उसके बाद 56 पर हम 4 आउट हो गए और ऊपर नीचे, तब लग रहा था एक दफ़ा कि शायद अब 200 करना भी मुश्किल रह जाएगा। मगर थोड़ी बेहतर बैटिंग की कामरान गुलाम ने, साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने, मगर जो साथ देना मैं कह रहा हूँ वो भी 27 रन का है। उसके बाद हाईएस्ट आफ्टर कामरान गुलाम, हाईएस्ट आमिर जमाल का है 28। और आमिर जमाल के बारे में कहता हूँ, मुझे लगा वनडे सीरीज़ में इनको खिला देना चाहिए था। इस सेना कंट्री में तो वो अच्छा है, बैटिंग भी बॉलिंग भी दोनों पर्सपेक्टिव में अच्छा खेलते हैं, इनको चांस देना चाहिए था। खैर, बट टेस्ट में मिल गया, फेयर इनफ। इसमें टेस्ट में उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सबसे ज़्यादा विकेटें थी आमिर जमाल की। उसकी वजह ये भी थी कि खुरम शहजाद थे, वो सब मैच नहीं खेल पाए थे, पहला मैच खेला वो इंजर्ड हो गए थे, तो ये आमिर जमाल थे, सारे मैच खेले और अच्छी बॉलिंग, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, तो बैटिंग भी वहाँ पे ठीक की थी। तो ये टेस्ट के अंदर आमिर जमाल और सलमान आगा, ये 2 पाकिस्तान के पास अच्छे मोहरे हैं, जो कि मुझे लगता है कि मतलब एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान में। खैर, सलमान आगा तो पुराना ही खेलते आ रहे हैं, अगरचे आज बड़े रन उन्होंने नहीं किए, मगर बॉलिंग का भी बोझ उठा लेते हैं साथ में सामी, वो आपके पास स्पिनर ऑप्शन है। बाकी फास्ट बॉलर ही हैं आपके पास, जो कि नसीम शाह, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और आमिर जमाल हैं। तो ये एक पाकिस्तान का ओवरऑल है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की पहली इनिंग्स तो निपट गई है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कितना मतलब पकड़ सकता है क्या साउथ अफ्रीका को? और मैं बड़ा हंस रहा था, मैंने कल एक वीडियो किया था कि पाकिस्तान के इस मैच के ऊपर नज़र इंडियंस की भी है, क्योंकि वो अगर अपना मैच ड्रॉ कर लेते हैं, एक मैच वो जीत जाते हैं और यहाँ से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है, तो उनके के पहुँचने के चांसेस बन जाते हैं WTC के। मगर फिलहाल तो हमें अपनी पड़ी है भाई, हम अपना संभालें, ये मैच कैसे बचाना है, बाकी बातें बाद में होंगी। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।